अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो ट्रांसफरेबल है, इंस्ट्रूमेंट इसलिए बोले, इसमें ये इन्फोर्सेबल है। मतलब हम कोई पैसा नहीं देगा, उसका बदले में हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट इसलिए बोले, इंस्ट्रूमेंट में जो जो चीज़ होना चाहिए वो सब रहेगा। जैसे चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें डेट, सिग्नेचर, अमाउंट, पार्टी का नाम रहता है। यहाँ पे भी सब कुछ होगा। सोचो, हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक्स वाई को कुछ गुड्स बेचा, सोल्ड किया वाई को। अब एक्स बोल रहा है वाई को जो पैसा दो, वो बोल रहा है मेरे पास अभी पैसा है नहीं, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है। क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुआ है, तब वाई बोल रहा है जो पैसा तो नहीं है। तब एक्स बोलेगा पैसा नहीं है, तो हम कैसे विश्वास करें जो तुम दे दोगे बाद में। एक्स बोल रहा ठीक है, हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक्स बनाएगा जिसमें वाई का नाम रहेगा और वाई का सिग्नेचर रहेगा, अमाउंट रहेगा, डेट रहेगा। वाई को देगा, वाई साइन करके रिवर्टेड बैक टू एक्स। तो एक्स के पास एक प्रूफ है जो वाई से इतना पैसा मिलेगा। वाई ड्यू डेट जब आएगा तब एक्स को इसको बोलते बिल ले लेगा, बदले में पैसा देगा, प्रूफ नहीं रखेगा वो। क्वेश्चन है, इसमें जो ड्यू डेट दिया रहता है, हम लोग का बिल सब एक्सचेंज में बहुत सारा कैलकुलेशंस है। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करना है, जनरली स्टार्टिंग में 3 दिन डे ऑफ ग्रेस लेके चलो, बाद में हम बाकी समझाएंगे। तो एक जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर, और जो साइन करते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ द बिल। तो हम एक एग्जाम्पल बस स्टोरी जैसा एक नोट देना चालू करते हैं। तो एक एक इवेंट में क्या क्या होगा, तुम लोग कॉपी को फोल्ड कर लो बीच में। एक तरफ से एक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से नोट देंगे, एक तरफ से वाई का पॉइंट ऑफ व्यू से नोट देंगे। फुल पेज लाइन ड्रॉ कर लो। एक्स का बुक में क्या ट्रीटमेंट होगा, वाई का बुक में क्या ट्रीटमेंट होगा, दोनों बोलेंगे। मतलब ड्रॉवर ड्रॉई का बुक में क्या ट्रीटमेंट होगा, एक साथ बोल देंगे, और पूरा नोट कवर रहेगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चैप्टर इजी है। तो हम लिख रहे हैं अभी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और मेकर, जो बिल बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। क्या ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे। मानो एक यहाँ पे ड्रॉवर है, मान लेते हैं, और करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, DRAWE, और एक्सेप्टर बोलते हैं। एक्सेप्टर, ड्रॉई को एक्सेप्टर ऑफ द बिल बोलते हैं। कोई साइन करता ना, जो साइन करता है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ आपका बात मान लीजिए। एक्सेप्टर, ड्रॉई। हम एकदम सेल से शुरू कर रहे हैं। नंबर 1, when X sold goods to Y, Y को बेचा, एक सेल गुड्स टू Y।
एक्स कौन है? ड्रॉवर। एक्स का बुक में क्या होगा? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो वाई का बुक में क्यों खरीदा? इसका बुक में क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब एक्स बोल रहा पैसा दो, वाई बोल रहा पैसा तो है नहीं। ऐसे हो सकता है 20,000 का ट्रांजैक्शन हुआ मानो, एक्स बोला भाई 5,000 रुपये रखो, वाई बोल रहा है 5,000 रुपये रखो, बाकी काम को बिल दे दो, अभी नहीं है। ये भी हो सकता है, वो तो कैश ट्रांजैक्शन है, वो तो हो जाएगा। तो कंडीशन ए लिखो, ए व्हेन बिल रिसीवेबल को बी आर बोल रहे हैं, बी आर इज ड्रॉन, ड्रॉन मीन्स बनाया, मेक बाई एक्स। ये रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, बिल आ रहा है, कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, बिल आया तो बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट। जीवर कौन है? जीवर पर्सनल अकाउंट वाई, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। और वाई का बुक में क्या होगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और बीपी। यहां से बिल स्टार्ट हो रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। 4 कंडीशन है। अच्छा एक मिनट, नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको कंडीशन ए को मिटा देते, नीचे बोलते हैं, नीचे एक कंडीशन दो, यहाँ पे दो। व्हेन बी आर इज केप्ट टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट, बिल मिला हम बक्सा में रख दिए, 3 महीने का बिल था, 3 महीने के बाद हम निकालेंगे। मानो हम एक्स, हम वाई के पास जाएंगे, भाई पैसा दो, ये है कंडीशन। क्या बोला? बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी डेट में वाई पैसा दे दिया तो बिल मैच्योर, और वाई पैसा नहीं दिया बिल डिजोनर, है कि नहीं बोलो? हम वाई के पास लेके जाएंगे, वाई पैसा दे दिया तो मैच्योर, पैसा मिल गया, बिल वो ले लेगा, पैसा दे देगा। आप पैसा नहीं देगा तो क्या बोलेंगे? डिजोनर। उससे अगेन पैसा लेना और अगेन कुछ करना होगा, कोर्ट में अपील करना, जो करना है बाद में, एक्शन बाद में होगा। पहले ड्यू डेट में वाई पैसा दे रहा है या नहीं वो देखते हैं। इसलिए लिखे व्हेन बी आर इज केप्ट टिल मैच्योरिटी, अपने पास रख दिया। मैच्योरिटी डेट में नंबर 1, इफ बी आर इज मैच्योर, मैच्योर मीन्स ऑनर भी लिख सकते थे, मैच्योर मीन्स ऑनर, ऑनर डिसऑनर। इफ बी आर इज मैच्योर, तब वाई क्या कैसे पैसा मिलेगा? बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। इसका बुक में होगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक,
सेम इंफॉर्मेशन का एक इसमें बीपी टू बैंक, तो बिल ले लेगा, पैसा दे देगा। और क्यों दोनों एक साथ नहीं हो सकता? मतलब मैच्योर और डिजोनर एक साथ कैसे होगा? नंबर 2 में लिखो, इफ बियर इज डिजोनर, if bear is dishonor, if bear is dishonor, डिजोनर में क्या करेंगे ना, मिलते हुए जो एंट्री किए थे हम पहले, जब मिला था हम उसको हाईलाइट करते हैं, BR टू वाई था, उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या होगा, वाई अकाउंट डेबिट टू BR, लिखो वाई अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, इसका बुक में होगा BP अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट, उल्टा हो गया। ए है कंडीशन ए। कंडीशन ए का मतलब बहुत सारा एंगल से हम सोचेंगे, बिल मिला, अपने पास रखा, ड्यू डेट में मैच्योर या डिजोनर, ट्रीटमेंट हम लोग सीख गए। शाम का स्टेटमेंट का लैंग्वेज पढ़ के करना है, वहां पे क्या बोला, नंबर बी कंडीशन अभी करेंगे, व्हेन BR is discounted with बैंक, एक बार बोल दे, ड्रॉई मतलब वाई बोला था जो 3 महीने के बाद पैसा देगा, एक्स का पास उतना टाइम नहीं है, अभी पैसा जरूरत है, एक्स का पास बिल है बट ये नहीं है, क्या नहीं है, बिल है पैसा नहीं है, एक्स का जरूरत आ गया, तो आपको पैसा अभी चाहिए, 3 महीने इंतजार नहीं कर सकते हम, बट वाई तो बोला हम मेरे पास 3 महीने के बाद ही आना, मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो एक्स क्या करते हैं, ये बिल लेके अपना बैंक में चल जाते हैं, बैंक में बिल मॉर्गेज रख के, मानो 20,000 का बिल है, बैंक कुछ चार्जेस काटेगा, 1,000 रुपया मान लो काट लिया, 19,000 उसको दे देंगे, उसको करते हैं डिस्काउंट ऑन बिल। तुम बोलोगे ऐसे थोड़ी होता है, हम एक बिल लिख दिया सुप्रिया का ऊपर, सुप्रिया साइन कर दिया, ले लिया, हम बैंक में चल के डिस्काउंट कर लेंगे, तो हो गया, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बिल लेके जाएंगे बैंक में, सही, बैंक विदाउट सिक्योरिटी बिल डिस्काउंट नहीं कराता। तुम्हारे पास जमीन है, ठीक है, बैंक को बोले मेरा जमीन भी रखिए और बिल भी रखिए, मॉर्गेज देके सीधे बात है, लोन लेने का बात है, बैंक लोन इसका पर इंटरेस्ट नहीं देके बिल का ऊपर डिस्काउंट चार्ज कर लेंगे, कोई तरफ का क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे, बैंक मॉर्गेज देख के तुमको पैसा दे देंगे, उसको डिस्काउंट करना बोलते हैं। तब क्या होगा, तुमको पैसा भी मिल जाएगा, वो पैसा में तुम बिजनेस चलाओ, तो जानल क्या होगा, देख लो पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा मिल गया हमको, बैंक जो चार्ज काटेंगे उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन बिल, अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। अभी बिल चला गया किसका पास, बैंक का पास अभी बिल है, तो किसका साथ किसका ट्रांजैक्शन है, बैंक का साथ एक्स, तो वाई का बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वाई का बुक में कोई एंट्री नहीं हो, वाई का बुक में कोई एंट्री नहीं होगा।
अब बी कंडीशन में नंबर 1, अभी बिल किसका पास है? बैंक का पास है। बैंक ड्यू डेट में वाई के पास जाएगा। वाई बैंक को नहीं जानता, वाई अपना सिग्नेचर को जानता, अपना बिल को जानता। बिल लेगा, पैसा देगा, यही तो बात है। बैंक लेके जाए, एक्स लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बिल ले लेगा और जो बिल जो होल्डर है उसको पैसा दे देगा, यही तो बात है। अभी बिल किसका पास है? बैंक का पास है। ड्यू डेट में इफ बियर इज मैच्योर, मैच्योर मतलब बैंक का पैसा मिल गया। किससे मिला? वाई से। किसका साथ किसका ट्रांजैक्शन हुआ? वाई का साथ बैंक का। तो एक्स का बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। और उसका बुक में क्या होगा? वो अपना सिग्नेचर जानता, वो ले लेगा बीपी टू बैंक, वो पैसा दे देगा। बीपी टू बैंक पैसा दे दिया। इफ मैच्योर हुआ बैंक आस्ते बारे। और नंबर 2, इफ बियर इज डिसऑनर्ड, इफ बियर इज डिसऑनर्ड, बैंक को पैसा मिला नहीं, बैंक का तो लॉस हो गया। इसको यहाँ पे वाई को पैसा दिया, वहां पे वाई से पैसा मिला नहीं, यहाँ पे एक्स को पैसा दे दिया। वो बैंक घूम के एक्स को पकड़ेगा, एक्स को बोलेगा आपका जो क्लाइंट है वो हमको पैसा नहीं दिया, आप हमको पैसा दीजिए, नहीं तो आपका प्रॉपर्टी हम बेच देंगे। बैंक अपना पैसा कलेक्ट कर लेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एक्स का ऊपर लायबिलिटी आ रहा है। तब ऐसे सिचुएशन में कैसे सोचोगे? देखो डिसऑनर एंट्री हम लोग क्या सोच रहे हैं अभी? बिल मिला, पहला कहाँ से देख रहे हैं? देखो बिल मिला, बैंक में डिस्काउंट करवाए थे, अभी डिसऑनर हो रहा है, यही तो बात है। हमको बिल मिला था, बिल ए कंडीशन नहीं हो रहा, तब ए कंडीशन नहीं हो रहा, हम बी कंडीशन में मतलब बी देख रहे हैं, ए कंडीशन नहीं हो पाएगा। तब बिल मिला, हम क्या क्या बैंक में डिस्काउंट करवाए थे, डिसऑनर हुआ। हम लोग जानते हैं डिसऑनर का केस में रिवर्स एंट्री होता है। जब बिल मिला तब एंट्री हुआ था, ऊपर में लिखे थे, देखोगे बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई लिखे थे। और जब डिस्काउंट किए थे तब एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। बैंक डिस्काउंट वापस नहीं देगा, क्योंकि बैंक जो इतना दिन होल्ड करके रखा उसका चार्जेस है। बैंक डिस्काउंट वापस नहीं देगा। बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई जब बिल मिला था और डिस्काउंट किया था बैंक टू बी आर डेबिट और बी आर क्रेडिट कट गया, जो बैलेंस एंट्री है उसको रिवर्स कर दो डिसऑनर। तो क्या करेंगे? ये दोनों मार्च करके वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को हमको पैसा दे देना होगा। और वाई अगेन डेटस क्रिएट हो गया, पैसे पैसा लेंगे। और इसका बुक में नंबर 2 क्या होगा? डिसऑनर का केस में बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तुम एक चीज देख लो, वाई का बुक में, ड्रॉई का बुक में मैच्योर होगा तो बीपी टू कैश व बैंक, और डिसऑनर होगा तो बीपी टू एक्स। सब केस में देखो, तुम देखो राइट साइड में जो हम मैच्योर का एंट्री किए थे बीपी टू बैंक और डिसऑनर बीपी टू एक्स, यहाँ पे भी देखो बीपी टू बैंक या बीपी टू एक्स। इसका बुक में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। टोटल 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है क्या? बिल मिलेगा, अपने पास रखेंगे, ड्यू डेट में मैच्योर और डिसऑनर हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है? बिल मिला, हम बैंक में डिस्काउंट करवाए, ड्यू डेट में मैच्योर और डिसऑनर हुआ। थर्ड कंडीशन, कंडीशन सी, थर्ड कंडीशन, when BR is endorsed to मानो Z, BR endorsed to Z,
ये क्या होता है ना। अभी हम क्या सोच স্যার रहे हैं? একটু ওপরে তুলুন তো স্যার একটা। आरो না না স্যার এই তো। हम लोग पहला कंडीशन बिल मिला अपने पास रखे, ड्यू डेट में मैच्योर डिजोनर। दूसरा कंडीशन है बिल मिला बैंक में डिस्काउंट करवाए, ड्यू डेट में मैच्योर और डिजोनर। थर्ड कंडीशन है बिल मिला अपने पास হয়ে नहीं গেছে रखे। हाँ बोलो। হয়ে গেছে স্যার। हाँ, बिल मिला, हम क्या क्या वाई से हम सामान खरीदे थे, जेड से, सॉरी जेड से। जेड बोला भाई पैसा दो, ये बोला मेरे पास तो पैसा है नहीं, ये जो वाई का बिल है तुम ले लेना। तो क्या है, एंडोर्स मीन्स ट्रांसफर टू जेड, एंडोर्स मीन्स ट्रांसफर। जेड को दे दिया, जेड को पैसा मिलता, एक से क्या वाई का बिल जेड को दे दिया। तो जानने लोगा वाई का बिल, अभी क्या बिल मिला जाने क्या बी आर टू वाई बिल तो अभी है सी कंडीशन में। सी कंडीशन जब करेंगे ए और बी नहीं है, बिल मिला अभी तो मेरे पास ही है बिल, हम क्या क्या वाई को एंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसीवर डेबिट, तो जानने क्या होगा, जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर, जेड टू बी आर। हाँ हाँ हाँ, जेड टू बी आर किसका साथ किसका ट्रांजैक्शन हुआ, जेड का साथ एक्स, तो वाई का बुक में नो एंट्री। अब ड्यू डेट में वही एक ही कंडीशन आएगा, इफ बी आर इज मैच्योर, किसको पैसा मिलेगा, जेड को मिलेगा, किससे मिलेगा, वाई से। इसका बुक में, एक्स का बुक में नो एंट्री। बिल अभी किसका पास है, जेड का पास है, जेड जाएगा किसका पास, वाई का पास, वाई पैसा दे देगा। तो किसका साथ किसका ट्रांजैक्शन होगा बस। तो एक्स का बुक में क्या इफेक्ट होगा, एक्स का बुक में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसका बुक में क्या होगा, वाई का बुक में वही एक ही चीज जानता है, अपना सिग्नेचर जानता। तब क्या होगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीपी टू बैंक। और नंबर 2, इफ bear is dishonored, if bear is dishonored, if bear is dishonored, तब क्या होगा, बिल जब मिला था एक कंडीशन ए में, तब क्या हुआ था, बिल जब मिला था बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, जेड को इंडोर्स किया था, जेड टू बी आर, ये दोनों प्लस कर दो, बी आर कट गया, क्या करेंगे, वाई टू जेड, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, दोनों का एंट्री लिखोगे हम जैसे लिख रहे हैं, वाई टू जेड, और इसमें होगा बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स। यही तो बात है। तो अब कैसे सोचेंगे, बिल मिला, ड्यू डेट से पहले जेड को दिया, बिल चला गया जेड का पास, जेड अब वाई का पास जाएगा, जेड को वाई पैसा दे दिया तो मैच्योर, नहीं दिया जेड घूम के किसको पकड़ेगा, एक्स को, एक्स को पकड़ेगा, मतलब उससे पैसा नहीं मिला, आप दीजिए, समझे। डिजोनर का एंट्री में ऑलवेज पहले क्या क्या हम लोग कैसे सोचेंगे, बिल मिला, जेड को एंडोर्स किया, डिजोनर हुआ। पहला कंडीशन में क्या था, बिल मिला अपने पास था, डिजोनर हुआ।
दूसरा कंडीशन क्या था, बिल मिला, बैंक में डिस्काउंट करवाए थे, उसके बाद डिजोनर हुआ। थर्ड कंडीशन में सी कंडीशन क्या बोला, बिल मिला, जेड को इंडोर्स किए थे, डिजोनर हुआ या मैच्योर हुआ, व्हाटएवर में। डी कंडीशन, कंडीशन डी, फाइनल कंडीशन है। अब सोचो 20,000 का बिल बोले थे, वो बॉम्बे में रहता, वो यहाँ पे बिल ड्रॉ करके बॉम्बे चला गया, तुम 20,000 का बिल कलेक्ट करने के लिए बॉम्बे जाओगे? जाने आने रहने वो तो हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में एक अपना बैंक को बोल देता, आपको हम बिल दे दे रहे, आप कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, और बैंक कलेक्ट करके कुछ चार्जेस लेगा, अलग बात है, बैंक कलेक्शन कर लेगा। तो लिखो, व्हेन BR is sent to bank for collection, BR is sent to bank for collection, जब बिल बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, जाने लोगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। पूरा चैप्टर को एक साथ मार्च करके छोटा कर दे रहे हो, क्योंकि एक साथ सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा तो जल्दी इजीली समझ में आएगा। अब छोटे नहीं हो जो पहले बिल मिला अपने पास रखा, मैच्योर डिजोनर 10 दिन कर लेते हैं, उसके बाद डिस्काउंट का एंट्री सीखेंगे, उसके बाद इंडोर्स का एंट्री सीखेंगे, ऐसे बात नहीं। तो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो जानल क्या होगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। अगेन वही होगा, वो पैसा दे दिया बैंक को, व्हेन BR इज मैच्योर्ड, व्हेन BR इज मैच्योर्ड, जब बिल मैच्योर होता है तो तुम्हारा बैंक कलेक्ट करके तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे, तो तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन नहीं रहेगा, जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन नहीं रहेगा, जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट होगा। इसका बुक में वो कुछ नहीं जानते वो सब चीज़, वो BP अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देगा, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। और नंबर 2, when BR is डिजोनर, जब बिल डिजोनर हो जाता है, when BR is डिजोनर, तब क्या होगा, तुम लोग बोलो, पहले से सोचेंगे, बिल मिला, बैंक में कलेक्शन में भेजे, डिजोनर हुआ, सही है, सही बोले। बिल मिला एंट्री क्या होगा, BR अकाउंट डेबिट टू Y, और बिल बैंक में भेजे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, तो BR डेबिट कट जा रहा है, जो बचा है उसको उल्टा कर देंगे, तो क्या एंट्री होगा, बोलो बोलो। तो सब केस में डिजोनर में तुम देखो एक चीज फॉलो करो, Y डेबिट हो रहा है, Y अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसका बुक में तो कोई चेंज नहीं है,
बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ये चारों कंडीशन ही है। तो अभी क्या बोले, बिल मिला अपने पास रख सकते हैं, बैंक में डिस्काउंट करवा सकते हैं, एंडोर्स किसी को कर सकते हैं और बैंक में कलेक्शन में भेज सकते हैं। तो सारों कंडीशन में मैच्योर और डिजोनर हुआ। अब हम यहाँ पे हेडिंग करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, कंटिन्यू। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब फॉर एनी रीजन वाई पैसा दिया नहीं। पहला कंडीशन नो, दूसरा कंडीशन नो, थर्ड और फोर्थ कंडीशन व्हाटएवर में भी कोई भी कंडीशन में वाई पैसा नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, छोड़ दोगे वाई को? जो बेचा था गुड्स पैसा नहीं लोगे? पैसा तो लेना है। वाई को हम धमकी दिए, जो पैसा दोगे तो दो, नहीं दोगे तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, आप कोर्ट में हम लोग मिलेंगे। तब वाई प्रपोजल देता है, प्रपोजल भाई इतना दिन तो वेट किया, ठीक है हमको और 3 महीने या 2 महीने टाइम दे दो। एक्स देखा जो बेकार झमेला में क्या जाना है, थोड़ा दिन टाइम दे देते हैं, पैसा मिल जाएगा तो वेल एंड गुड। तब बोला तब विश्वास कैसे करेंगे? बिल का ड्यू डेट क्रॉस हो जाएगा तो बिल डिजोनर हो गया, बिल का कोई वैल्यू नहीं है। तब अगेन बिल ड्रॉ करेगा, तब एक्स अप्रोच करेगा वाई को, तुमसे तो हमको 20,000 मिलता तो तुम तो टाइम पे दिए नहीं, ठीक है, ये अभी जो पीरियड होगा इंटरेस्ट का साथ देना होगा, पेनल्टी का हिसाब से एक्स्ट्रा लगेगा, तो उसको बिल बनेगा विथ इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री होगा, पहले किसका एंट्री होगा? हमारी बात बोल रहे, फॉर एनी रीजन डिजोनर हुआ, पहले डिजोनर का एंट्री करेंगे। जब भी रिन्यूअल बिल होगा पहले डिजोनर का एंट्री करना होगा। रिन्यूअल हो रहा है मतलब पहले बिल डिजोनर नहीं होने से रिन्यूअल नहीं होगा, पहले बिल डिजोनर करना है। या बिल का अमाउंट है 20,000, वो बोला भाई अभी 10,000 रख लेना, पूरा पैसा नहीं दिया, तो भी बिल डिजोनर करके कैश रिसीप्ट एंट्री करेंगे। चेक में बिल में जितना अमाउंट रहता उतना नहीं मिलने से डिजोनर का एंट्री करके बाद में कैश रिसीप्ट एंट्री करेंगे। मतलब कुछ पैसा दे दिया मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब पहले हम लोग डिजोनर का एंट्री करेंगे, हो गया डिजोनर। इसके बाद नया बिल जब बनेंगे पहले इंटरेस्ट का एंट्री करना होगा। इंटरेस्ट एक्स के पास क्या है? इनकम है ना लॉस है? इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट होगा। लिखो व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज, तो जाने लोगा वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इसका पास एक्सपेंस है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स। नेक्स्ट फॉर न्यू बिल, नया बिल ड्रॉ किया, नया बिल ड्रॉ होने से वही सेम एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, इसका बुक में होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। यहाँ पे जो अमाउंट होगा यहाँ पे होगा ओरिजिनल बिल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे जो अमाउंट होगा ओरिजिनल बिल का अमाउंट होगा या ड्यू अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जब न्यू बिल ड्रॉ होगा पहला बिल ड्रॉ करेंगे जिसमें
जितना पैसा उससे मिलेगा प्लस इंटरेस्ट जोड़ के न्यू बिल होगा। क्या बोले समझ में? ओरिजिनल बिल प्लस इंटरेस्ट या ड्यू बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। तुम बोलो ड्यू बैलेंस क्या? इतने मिनट में कुछ पैसा दिया तो बाकी पैसा प्लस इंटरेस्ट डालेंगे, समझे? ओरिजिनल बिल प्लस इंटरेस्ट। अब फॉर एनी रीजन ए बिल भी डिसऑनर हुआ। नेक्स्ट लिखो, व्हेन बियर is dishonored again। डिसऑनर मतलब ये जो हम बोले इसमें भी चारों कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकता है। अपने पास रख सकते हैं, बैंक बिल को बैंक में डिस्काउंट करवा सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, या बिल सेंड पर कलेक्शन भी कर सकते हैं। क्वांटिटी सेम, जो पहले किए हैं एंट्री वही सेम एंट्री होगा। हम डिसऑनर इसलिए कर रहे हैं, बताएंगे एक चीज। तो बिल मिला था, एंट्री क्या हुआ था? BR2Y। डिसऑनर होगा तो क्या करेंगे? Y to BR, Y अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। इसका बुक में होगा कोई एक ही चीज उधर बुक हो रहा है, BP अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। अच्छा, नोटिंग चार्ज बीच में रहेगा। नोटिंग चार्ज BP अकाउंट डेबिट बीच में नोटिंग चार्ज डाल देंगे। नोटिंग चार्ज नोटरी पब्लिक का जो केस करने का अपील करने का जो खर्चा होता है। अगेन बिल डिसऑनर हो गया। अब वाई कोर्ट में चल गए तुम, कोर्ट बोला नहीं इससे पैसा मिलने का कोई उम्मीद नहीं है, वो पैसा देने का कैपेसिटी नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है, वो बैंकक्रप्ट है, उसका प्रॉपर्टी बेच के ओनली तुमको 60% मिल सकता है केस चलने के बाद। लिखो, व्हेन Y is become insolvent, और बोलते हैं बैंकक्रप्ट, BANKRUPT, बैंकक्रप्ट। भिखारी हो गया, दिवाला, कुछ देने का है नहीं, उसका एसेट से लायबिलिटी ज्यादा है, उसका जितना एसेट्स है उससे ज्यादा लोन लेके बैठा है, तो ओनली मानो 60% मिलेगा। तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट मान लेते हैं, मानो 60% मिला, 60% जो ड्यू है, बाकी बैड डेट अकाउंट डेबिट 40% टू Y अकाउंट। Y से जितना पैसा मिलता, बैंक में जो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिलेगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू Y। बैंक अकाउंट डेबिट, শুভজিৎ বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू Y। और इसका बुक में क्या होगा? X अकाउंट डेबिट 100% टू बैंक अकाउंट, जितना पैसा दिया 60%, टू डेफिशिएंसी अकाउंट 40%। घाटा अकाउंट चला गया, डेफिशिएंसी घाटा अकाउंट, नहीं मिलेगा पैसा। इसका डेफिशिएंसी क्रेडिट हुआ, इनकम हो गया, किसी का पैसा मार के इनकम हुआ, ऐसा हो गया। दुनिया का राज चल रहा है सब। तो जो भी हो, ये है मैक्सिमम एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज का। हम लोग क्या क्या सीखे, बिल क्या क्या हो सकता है, अपने पास रख सकता है, डिस्काउंट करा सकता है, इंडोर्स टू अदर पार्टी हो सकता है, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो सकता है। सब में मैच्योर डिसऑनर का एंट्री बोले हैं, रिन्यूअल का बिल बोले हैं, डिसऑनर होगा बोले हैं, इंसॉल्वेंसी का केस बोल दिया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है डेट कैलकुलेशन का। वो डेट का कैलकुलेशन का नोट हम अभी चालू कर रहे हैं। लिखो,
ड्यू डेट कैलकुलेशन। कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे। ए ड्यू डेट डेट वाइज होगा, इसको एग्जाम्पल का साथ समझाएंगे। एक्स draws a bill on Y on 15 January 2020 for 4 months, which is accepted by Y on 17 January 2020। लिखो, X draws a bill on Y on 15 January 2020। X draws a bill on Y on 15/1/2020। 15 January 15 January 2020 for 4 months, which is accepted by Y, मान Y साइन किया है on 17 January 2020। डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट लैंग्वेज से ड्यू डेट चेंज हो जाए। नंबर 1 बोर्ड है, when BR is drawn after date। आफ्टर डेट ये लैंग्वेज है। 3 months आफ्टर डेट, 4 months आफ्टर डेट, ये आफ्टर डेट का लैंग्वेज है। देन ड्यू डेट is calculated from the date of drawings। जो डेट में बिल ड्रॉ किया उसी डेट से कैलकुलेट होगा विथ 3 ग्रेस डेज। 3 दिन डे ऑफ ग्रेस होता है। बिल ड्रॉ किया 15 जनवरी में, साइन किया 17 जनवरी में, तो हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे 15 जनवरी से 3 दिन डे ऑफ ग्रेस करके। कैसे? दैट इज दिखा रहे हैं, दैट इज देखो कैसे करोगे। 50 देख लो पहले, 15/1/2020, 3 दिन 4 महीने का बिल है। 3 दिन डे ऑफ ग्रेस होगा, 4 महीने का बिल, 5 महीने का तो इंटू 5 करेंगे, मंथ का जगह 5 लिखेंगे, 2 महीने का तो 2 करेंगे, 3 दिन फिक्स्ड। तो ड्यू डेट होगा 18 मई 2020 होगा ड्यू डेट। लिखो, पहला कंडीशन का डेट समझ में आया? मैच्योर बट डिजोनर जो भी करेंगे 18 मई को करेंगे। नंबर 2, when
BR is drawn after site. Then due date is calculated from the date of acceptance with 3 grace days. समझे? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्ट साइट, हम तुमको दिखाएं, तुम साइन किया, उसके बाद मेरे पास इफेक्ट हुआ. आफ्टर साइट रहने से, वो था आफ्टर डेट, या फिर आफ्टर साइट. वो कौन सा डेट में एक्सेप्टेड किया था? 17 से कैलकुलेट होगा विथ 3 डेज पीरियड. तो मतलब ड्यू डेट होगा तुम्हारा 17/1/2020 था, तो 3 दिन 4 महीने, मतलब ड्यू डेट हो जाएगा 25/2020 होगा. तब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होगा. एक्सेप्टेड डेट ये था, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से स्टार्ट हो जाएगा. समझे? Note 3. When due date is public holiday, ड्यू डेट संडे हो गया, गांधी बर्थडे हो गया 2 अक्टूबर. क्या बोला समझ में? तो ऐसी सिचुएशन में ड्यू डेट होगा आ डे बिफोर ड्यू डेट. जिस दिन हो रहा है तुम्हारा ये जो डेट कैलकुलेशन हो रहा है, 20 मई हो या 18 मई हो, ये पब्लिक हॉलीडे हो गया, तब एक दिन पहले होगा. देन ड्यू डेट will be a day before due date, a day before actual due date. समझे? एक दिन पहले होगा. সেটা ডিপেন্ড করছে পাবলিক হলিডে কোনটা. নাম্বার 4, when due date is sudden holiday. sudden holiday दीदी कॉल कर ली. स्ट्राइक, पास चलबे ना, चलछे ना, कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकते. ऑल ऑफ ए सडन स्ट्राइक हो गया, कोविड में लॉकडाउन हो गया, व्हाट एवर मे बी. क्या बोले समझ में? सडन हॉलीडे. देन ड्यू डेट विल बी a day after actual due date. a day after actual due date, एक दिन बाद होगा.
तब एक दिन बाद होगा। नंबर 5, when bill is payable on demand, then no grace period is allowed। जस्ट बिल में लिखा रहेगा नो बिल पेबल ऑन डिमांड, तब होगा। कोई ग्रेस पीरियड नहीं दे, 3 दिन जो ग्रेस पीरियड देते हैं वो होगा नहीं। ड्यू डेट जो डेट हो जाएगा वो ड्यू डेट, कोई ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं किया जाएगा। सोचो वाई को बोला गया 3 महीने के बाद बिल देने, वाई बोला था हाँ आप 3 महीने के बाद दे देंगे। 3 महीने से पहले वाई का पास पैसा आ गया, तब वाई अच्छा आदमी है, बोला भाई पैसा ले लो, मेरे पास आ गया। बिफोर ड्यू डेट वो बोला पैसा देना है, खा लो। बिफोर ड्यू डेट दे दिया, तब उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल, इफ बिल इज मैच्योर बिफोर ड्यू डेट इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। ऐसे सिचुएशन में वाई रिक्वेस्ट करता एक्स को, भाई हम तो पैसा पहले दे रहे हैं, हमको कुछ छूट दो। वाई को जितना छूट दिया जाएगा उसको बोलते हैं रिबेट ऑन बिल। पूरा पैसा नहीं देगा, कुछ पैसा छोड़ देगा। नेक्स्ट लिखो, व्हेन drawee paid the bill amount before maturity date, when drawee paid the bill amount before the maturity date is known as retirement of bill। बिल रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट के टाइम में जो बिल पहले दे दिया पैसा, उसमें जो छूट मिलता है उसको डिस्काउंट नहीं बोलते हैं, उसको रिबेट बोलते हैं। एनी discount is available is known as rebate on bill। rebate on bill, रिबेट ऑन बिल। पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैक्सिमम जानने जितना कुछ हो सकता है हम लोग एक साथ दे दिए, ड्यू डेट कैलकुलेशन दे दिए, सब कुछ है, नोट में कुछ छूट नहीं है। हम एक बार शाम का स्टेटमेंट का लैंग्वेज पढ़ के डेट देख के सब कुछ करेंगे। हम लोग शाम से हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, और पूरा नोट एक बार देख लेना। नेक्स्ट डे बहुत सारा शाम्स होगा, बहुत कुछ कर पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी यहाँ तक नोट कंप्लीट। तुम बोल दिया, दैट्स ऑल।